माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये पत्रकार परिषद व माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही अराकीन, जिम्मेदारान और हमारे लीगल सेल के एडवोकेट आरिफ शेख, तौसीफ भाई, आप लोगों के सामने हम लोग मौजूद है। एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने एसआईटी बनाई, इंक्वायरी तेजी से जारी है और अभी तक जो एसआईटी ने कार्रवाई की है 7 लोग अरेस्ट है, बाकी लोगों की इंक्वायरी चल रही है और शहर में तेजी से नोटिस तकसीम हो रही है और आवाम बहुत फिक्रमंद है। आवाम शहर की घबराई हुई है और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाई तो एसआईटी से कानूनी तौर पर और जमहूरी तौर पर लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया था, ऐलान किया था। और उसी के साथ साथ हमारा जो एजेंडा था उसमें वक्फ बोर्ड जो मरकजी हुकूमत काला कानून ला रही है उस ताल्लुक से लड़ने का भी हम लोगों ने ऐलान किया था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईटी की कार्रवाई और हमारी हम जो डिफेंस करने वाले उस ताल्लुक से आज शुरुआत मैं करूंगा। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद और एडवोकेट, ऐसे हम सब लोग आप लोगों के सामने हमारी बातों को रखेंगे। एसआईटी जो कार्रवाई कर रही है, जो हम लोगों को अभी दिख रहा है, समझ रहे हैं, तो गरीब आवाम, जिन लोगों ने कॉरपोरेशन, तहसील ऑफिस से जिन लोगों ने जन्म दाखला बनाने के लिए या नाम चेंज करने के लिए या नाम दुरुस्ती करने के लिए इस तरीके की जो एप्लीकेशन किया गया था, जो 2023 से आज तक, उसका डाटा निकालकर एसआईटी कार्रवाई कर रही है और गरीब लोगों पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन हमको एसआईटी के ऊपर भरोसा नहीं है। ईमानदाराना तौर पर एसआईटी कार्रवाई नहीं कर रही है, इंक्वायरी नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है एसआईटी, हमको ऐसा नजर आ रहा है। और हम लोगों ने एक लेटर 13/2/2025 को एसआईटी को हमने एक लेटर दिया है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। जो एसआईटी के चीफ है, नासिक रेंज के आईजी, उनको हमने लेटर एड्रेस किया है। अनिकेत भारती साहब जो सदस्य सचिव है एसआईटी के, उनको एड्रेस किया है और हमने लेटर उनको देने के बाद एक इनवर्ट कॉपी भी हम लोगों ने ली है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि मालेगांव शहर की ज्यादातर आवाम गरीब है, कम पढ़ी लिखी है और आम तौर पर वो एजेंट के जरिए अपना सर्टिफिकेट हो, जन्म दाखला हो, एलसी हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब एजेंट के मार्फत बनाती है। अगर कोई गरीब ने किसी के जरिए कॉरपोरेशन में अगर प्रपोजल दाखिल किया जन्म दाखला नोंद करने का, या तहसील ऑफिस के पास दाखिल किया या एफडीओ के पास दाखिल किया, तो वो अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर मुकम्मल तहकीक करे, एक एक पेपर की छाननी करे
और उसके बाद सर्टिफिकेट दे बनवा कर या मंजूर करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, चाहे वो हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एफडीओ हो, ये टेबल पर बैठकर सब प्रकरण को उन्होंने मंजूर किया। अगर उस वक्त अपने फील्ड ऑफिसर के जरिए, अपने प्रभाग अधिकारी के जरिए, अपने क्लर्क के जरिए या अपने तलाठी के जरिए या जो एफडीओ के जो ऑफिसर होते हैं वार्ड के, उनके जरिए जो प्रकरण दाखिल हुआ, अगर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवा लेते फील्ड के ऊपर जाकर, घर के ऊपर जाकर के इन लोगों के पेपर सही है या नहीं, और उसके बाद प्रकरण मंजूर करते या रिजेक्ट कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती शहर वालों पर। तो जिस तरीके से एसआईटी कार्रवाई कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा अपना ऐसा मानना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन हेल्थ ऑफिसर, तत्कालीन एफडीओ या कमिश्नर, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर की जाए, गुना दाखिल किया जाए, उनको भी आरोपी बनाया जाए। जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है, ऐसी डिमांड हम लोगों ने एसआईटी को लेखी में, राइटिंग में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने हम लोगों ने दी है। वो कॉपी हम आप लोगों को देंगे जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है और इंक्वायरी कर रही है। इसके अंदर राजकीय प्रेशर है। किरीट सोमैया बीजेपी का एक लीडर है, या जो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो जिस तरीके से इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है या एटीएस को इंक्वायरी देने की बात कर रही है, ये बीजेपी के सब ये लीडरान है, वर्कर है, कार्यकर्ता है। और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर कर, लड़ाकर सियासत की जाए, राजनीति की जाए। इस तरीके का काम एसआईटी के जरिए बीजेपी और उनके लीडरान करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारा इल्जाम है। दूसरी बात, हम लोग मुंबई गए थे और मुंबई के अंदर अजीत दादा पवार साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको मेमोरेंडम दिया है। जो आज 4 साल 5 साल के बच्चे हो गए, जिनके पास जन्म दाखला नहीं है, जिनकी घर पर पैदाइश हुई है, उस ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा है कि मैं तफसील इसको पढ़ने के बाद जरूर आप लोगों की मदद करूंगा, ऐसा यकीन उन्होंने दिलाया है। और मंत्रालय लेवल के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, महसूल मिनिस्टर, महसूल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, इन तमाम ही लोगों को हम लोगों ने लेटर दिया है और इन्वर्ट लिया है। और अभी हम लोग आगे कानूनी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। वो डिटेल बात मुस्तकिम डिग्निटी बताएंगे। बहरहाल हमारी ये रिक्वेस्ट है एसआईटी से कि ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग शहर बचाने के लिए, शहर की आवाम की मदद करने के लिए रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। ईमानदाराना तौर पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम मेहनत कर रही है और ये लड़ाई अब जहां भी जाकर खत्म होगी, हम वहां तक ये लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। मालेगांव शहर में जैसे जैसे नोटिस बढ़ रही है तो लोगों की परेशानी सामने आ रही है। हम उनकी कानूनी रहनुमाई कर रहे हैं। जो लोग एसआईटी ऑफिस में जा रहे हैं, जो लोग छावनी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। इसमें कुछ मामले हमारे सामने ऐसे आए कि जिन्होंने न तहसील से नया दाखला बनवाया, ना कारपोरेशन में नए दाखले के लिए गए, सिर्फ अपनी एक कॉपी निकाली कारपोरेशन से
जैसे अगर मेरा जन्म दाखिला बना है और मैं नई कॉपी निकालूं तो उनको भी नोटिस दी जा रही है। ठीक है, वो लोग वहां जाएंगे, SIT में अपना जवाब देंगे, मगर बिला वजह परेशान किया जा रहा है। अगर सिर्फ दाखिला निकालना भी गुनाह हो गया, उनको भी ऐसी नोटिस दी गई, वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम SIT के जो सेक्रेटरी हैं अनिकेत भारती साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जो नोटिस बट रही है उसको समझे। तहसील ऑफिस से जिन लोगों को दिया गया है उसके अलावा दूसरों को क्यों नोटिस दी जा रही है, उनको परेशानी ना हो। जैसे आसिफ भाई ने बताया कि हम मंत्रालय गए, उसके बाद हम जो है हाईकोर्ट में भी जो लोगों के एडमिशन का सवाल है, ऐसे बहुत से बच्चे आज भी हैं। पीछे भी हमने कहा था कि एडमिशन के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, मगर अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं। तो हमने एक PIL दाखिल करने के लिए वकील को पत्र और सब लेटर दे के आए हैं। ये आने वाले पीर या मंगल के दिन PIL दाखिल होगा। उसमें हमारी कोशिश ये है कि लीगल पॉइंट पे जो सीनियर वकला है देख रहे हैं कि किरीट सुमैया को भी पार्टी बनाया जा सकता है क्या, और जो बच्चों का स्कूल का एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन जो है उनका राइट ऑफ एजुकेशन भी है, फंडामेंटल राइट भी है। अगर वो आज एडमिशन नहीं हुआ तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या। बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ मसला, ये सवाल SIT बनने के बाद सिर्फ एक ही मसला नहीं है, कई अलग अलग मसाइल हैं जिस पर हम लोग हर मसले पर काम काज कर रहे हैं। हमने जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो उस वक्त हमने कहा था कि हम इसमें 2 सवाल रखेंगे, एक वक्फ बोर्ड का, दूसरा जो हमारे शहर में बांग्लादेशी के नाम से जो SIT बनाई गई। वक्फ बोर्ड का JPC रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई, राज्यसभा ने उसको मंजूरी दी, यानी ड्राफ्ट को अभी मंजूरी दी, बिल अभी पास नहीं हुआ, मगर अब लोकसभा और राज्यसभा में बिल आएगा। आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टियां हैं जो NDA के साथ भी हैं। अगर JDU है या आंध्रा की पार्टी है, तो हम जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, उनकी तादाद कहीं ना कहीं BJP से ज़्यादा है। अगर अक्सरियत लोकसभा और राज्यसभा में सेकुलर पार्टी वक्फ बोर्ड बिल की मुखालफत करेंगी तो जितने लीडरान हैं हम सबको मेल कर रहे हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से कि आप अपने अपने MPs को लोकसभा और राज्यसभा में ताकीद से बोले कि जब ये बिल पास हो तो वो हाजिर रहें दोनों ऐवान में और उस बिल की मुखालफत करें। क्योंकि BJP हमेशा से वो 3 तलाक का सवाल हो या वक्फ बोर्ड का सवाल हो, BJP की नीयत कभी मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी नहीं रहती। हमने इसमें यह भी लिखा है कि अगर BJP की नीयत अच्छी होती तो आज तक BJP कभी ना ही उनका कोई मुस्लिम MP है, ना वो कभी मुसलमानों को टिकट देती है। उनकी नीयत सही नहीं रहती, इसलिए तमाम सेकुलर पार्टियां इस बिल की मुखालफत करें और हाईकोर्ट में जो पिटीशन दाखिल होगा उससे हमको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि कानून और हाईकोर्ट हमको उसमें राहत जरूर देंगे। अब इस मामले में ये तो बात साफ है कि मालेगांव में 90% लोग जो है वो अशिक्षित है और उनकी जो माली हालत है वो भी गरीबी की है। अब ऐसे हालात में जब अपने बच्चों का दाखिला निकालने के लिए या किसी भी कामकाज के ताल्लुक से अगर उनको सरकारी ऑफिसेस में जाना है तो ये लोग अनपढ़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों का उसमें सहारा लेते हैं और ये लोगों को उस प्रोसीजर के बारे में कुछ मालूमात नहीं रहती। अब जो लोगों ने अपने बच्चों के या अपने जन्म दाखिले इस मामले में तैयार किए हैं या तैयार करके लिए हैं, तो उन सब मामलों के अंदर जो चौकसी अभी चल रही है वो चौकसी के अंदर SIT और पुलिस का ऐसा रवैया दिखने में आ रहा है कि भाई जन्म दाखिला मांगने के लिए तुमने कौन कौन से कागजात जो है तहसील कचहरी में या महानगर पालिका में या कौन से सरकारी ऑफिस में क्या कागजात दिए। सवाल ये आता कि ये जो भी काम है ये जन्म दाखिला देने के पहले का प्रोसीजर है कि कोई भी सरकारी अधिकारी के सामने अगर जन्म दाखिला मिलने का प्रस्ताव अगर आता है तो दाखिला देने से पहले जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर में उन्होंने ये सब कागजात जो है वो वेरीफाई करना चाहिए था, देखना चाहिए था
इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था और उसके बाद ही जन्म दाखला जो है वो इशू करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। अब जो गलतियां सरकारी अधिकारी ने की है वो गलतियों की पूर्तता ये लोग जन्म दाखला देने के बाद में जिसका भी जन्म दाखला मिला है वो पब्लिक से करवा रहे कि उस वक्त तुमने कौन सा दाखला दिए, कौन से कागजात दिए दाखला मिलने के लिए। इस तरीके से बहुत से लोग अनपढ़ होने की वजह से, सही मालूमात उनको नहीं होने की वजह से जो कागजात है वो उनके सामने वो पेश कर रहे। लेकिन एक मामूली सी भी तफावत अगर है, जैसा मुस्लिम लोगों में अहमद मोहम्मद का जो डिफरेंस आता, किसी औरत का शादी से पहले जो नाम लिखा रहता वो अपने वालिद के नाम के साथ रहता, बाद का नाम शौहर के नाम के साथ रहता, ऐसे ही जो माइनर उसके अंदर कुछ तफावत भी आ जा रही है। तो ऐसे लोगों को एसआईटी और पुलिस बिना वजह बुलाकर और उनको हैरेसमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। इसकी वजह से हो रहा है कि मालेगांव शहर में इस मामले को लेके जो आम पब्लिक है उनके दिल में काफ़ी दहशत पैदा हो रही है कि भाई मामला तो एसआईटी का ये था कि भाई मालेगांव के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग होंगे उनकी उनको तहकीकात करना है, लेकिन यहाँ पर जो अपने स्थायी रहवासी है, जो महाराष्ट्रियन है, जो मालेगांव के रहवासी है, ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में भी जो है तो दहशत पैदा हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो लोग हैं वो एसआईटी के लोग, पुलिस स्टेशन के लोग ये ताल्लुक से जो है तो क्लियर अपना रवैया जो है तो इस तरीके से रखे कि एक आम आदमी को किसी भी चीज की तकलीफ ना होवे, उनको अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट दी जावे। अब जो भी ऑफेंस इसके अंदर अभी तक जो लोगों के खिलाफ में ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, अब उनके ताल्लुक से भी ऐसा देखा गया कि एक माइनर मिस्टेक के तहत उनके खिलाफ में एफआईआर दी गई और उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया। आज वो जेल में है। अब उनके बेल के ताल्लुक से जो भी कायदेशीर जो भी प्रोसीजर है वो करने में हम सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई जमानत के ताल्लुक से कुछ हल निकल नहीं पाया है। अब इसमें आगे चल के जो भी लोग पुलिस अरेस्ट करेंगे या जो भी लोगों के खिलाफ में एफआईआर वगैरह हो रही है, तो ये लोग जो है तो इनकी कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये मालेगांव से बाहर इनकी कहीं पैदाइश हुई और ये मालेगांव में अपना जन्म दाखला ये लोगों ने लिया हुआ है, ऐसा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी अभी तक की केस के अंदर नजर नहीं आया। तो ऐसे हालात में हम लोग जो भी लीगल गाइडेंस करना है, आम पब्लिक को भी इस ताल्लुक से हम लोग समझा रहे हैं कि किसी भी किस्म का आप लोग अपने दिलो दिमाग में डर ना रखे। जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके वहां पर जावे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वहां पर बतावे और हम लोग किस तरीके से मालेगांव के रहवासी है इसके ताल्लुक से जो भी डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल है वो सब डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे और अपनी बात भी रखे और लीगल तरीके से हमने किस तरीके से अपना जन्म दाखिला लिया है इस ताल्लुक से जो है तो गवर्नमेंट ऑफिस के सामने अपनी बात रखो।